मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आज शब हमारे साथ आप जितने भी मोमिनीन इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप सब की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और मेरा ईमान है कि हम जितने भी इस वक्त इस कलाम की भूख और प्यास महसूस करते हुए फेसबुक के चंद पेजेस पर, स्काइप आईडी पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैसिलिटीज पर इस खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सीख रहे हैं, ईमान रखता हूं कि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको भारी बरकत से हमकनार फरमाएंगे। आपकी दुआओं के लिए खूबसूरत और बाबरकत हमदो सना के लिए मैं खुदावंद का और उसके बाद आपका ममनून हूं। अजीजों, हम ज़बूर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। इस वक्त 11 ज़बूर पर है और इस 11 ज़बूर की पहली 3 आयात पर एक और खादमे मसीह की मार्फत हम सीख चुके हैं, लेकिन चूंकि चंद नए चेहरे हमारे साथ हैं, इसलिए मैं ज्यादा तफसील से तो नहीं, लेकिन इख्तिसार से इन 3 आयात का खुलासा भी बयान करना चाहूंगा, क्योंकि इस ज़बूर की टोटल आयात ही 7 आयात है और हम आज इस कलील से वक्त में इन आयात पर मुख्तसर तौर पर बात करना चाहेंगे। बाइबल मुकद्दस के उलमा का और मुफस्सरीन का यह ख्याल है कि बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में कई नशेबो फराज थे, लेकिन इस ज़बूर के पस मंजर में 2 मुमकिना वाकयात हो सकते हैं कि यह ज़बूर रूहुल कुद्स की तहरीक से बुजुर्ग दाऊद ने लिखा। और वो जो 2 मुमकिना वजूहात हो सकती है, उनमें से एक ये कि दाऊद अभी साउल की जगह तख्त नशीन नहीं हुए थे और साउल दाऊद की जान का ख्वाह था, जिस सबब से दाऊद कई जगहों पर माजी रफ्ता में जाते रहे और अपने आप को छुपाए रखते रहे, लेकिन बिल आखिर दाऊद को वापस आना पड़ा और ईमान पर साबित कदम होकर खड़ा होना पड़ा। और दूसरी मुमकिना वजह इसके पस मंजर में यह हो सकती है कि दाऊद का अपना बेटा अबीसलूम दाऊद का दुश्मन और दाऊद की जान का ख्वाह हो गया और अब ऐसे हालात में बुजुर्ग दाऊद रूहुल कुद्स की तहरीक से इस ज़बूर को लिखते हैं। मैं कहूंगा कि इस ज़बूर का मजमून जहां पर कई एक मज़ामीन हो सकते हैं, वहां पर एक
खुदावंद पर तवक्कल करना, या ईमानदार या रास्तबाज शख्स का इम्तिहान या आजमाइश भी मजमून हो सकता है। दाऊद जब इंतहाई मुश्किल हालात में अपने आप को पा रहे थे, खा वो साउल की दुश्मनी थी या अबी सलूम की, ऐसे हालात में दाऊद के कई ऐसे रफीक थे, जैसे हम बुजुर्ग अयूब के रफका की बात कर चुके हैं जब अयूब की किताब का मुतालिया कर रहे थे। इनमें से लगता है कि किसी एक ने बुजुर्ग दाऊद को यह मशवरा दिया कि बेहतर यही होगा कि तुम भाग जाओ। हो सकता है कि दाऊद का ये जो कोई रफीक, जो कोई दोस्त या हबीब हुआ हो, उसने अपनी सोच के मुताबिक दाऊद से मोहब्बत और प्यार करते हुए यह कहा हो कि जी अपनी जान बचाने के लिए आप भाग जाए, यूं आपकी जान बख्शी हो सकती है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद उसके जवाब में क्या कहते हैं? आप अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाते हैं क्योंकि आप जानते थे कि मेरी कुमक आसमान से है, यानी खुदाबंद से है, मेरी मदद खुदाबंद से है। और दौराने मुतालिया मैं खुद इस ज़बूर से यह सीख रहा था कि बाज औकात मोमिनीन कलीसा की जिंदगी में, इवन आप जो मेरे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप भी शायद अपने आप में इस बात को महसूस करें कि बाज औकात मुखालफतें और दुख और तकलीफ, अपनों और बेगानों की दुश्मनियां और किसी का भी अपना ना लगना और यूं लगना कि सबों के खून सफेद हो गए हैं, जब कोई भी अपना ना लगे और यूं महसूस हो कि मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं, उस वक्त शायद कोई ऐसे हमारे रुफका हों जो हमें राह फरार इख्तियार करने के लिए कहें। वो अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि उनके पीछे कोई और हो और वो उसके हाथ में कठपुतली के तौर पर या आलायकार के तौर पर काम कर रहे हो। पीछे सबब क्या है कि खुदा पर तकिया करना, खुदा पर तवक्कल करना, खुदा पर भरोसा करना और इस आजमाइश में साबित कदम रहना छोड़कर इंसान के मशवरे को तरजीह दी जाए और राह फरार इख्तियार की जाए। जब मैं मती की इंजील का मुतालिया करता था 16 बाब और उसकी 22 और 23 आयात तलावत नहीं करूंगा इस वक्त। आप जानते हैं कि मसीह खुदावंद ने जब अपनी जान दे देने से मुताल्लिक कहा, क्योंकि आए ही इसी मकसद के लिए थे, तो मुकद्दस पतरस रसूल ये कह उठते हैं कि खुदा न करे कि आपके साथ ऐसा हो। और मैं नहीं कहता, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह खुदावंद ने पतरस से मुखातब होकर कहा, ऐ शैतान दूर हो। पतरस उस वक्त
शागिर्दी के आलम में थे और मसीह खुदाबंद जरा सख्त जबान कर सकते थे इस्तेमाल अपने शागिर्दों को तरबियत देने के लिए और समझाने के लिए, और उन्होंने की। असल में यह पतरस के लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मसीह खुदाबंद के कहने का मकसद यह था कि जिसने तुम्हारे जहन में यह बात डाली वो शैतान है कि मैं मसलूब ना हूं, हालांकि मैं आया ही इसी मकसद के लिए हूं। तो मसीह खुदाबंद ने यह कहा कि ऐ शैतान दूर हो। और बाज औकात हमारी जिंदगी में अबलीस अगर यस्सु के पास किसी अपने की सूरत में जा सकता है तो मुझ तक और आप तक रसाई करना तो कोई मुश्किल ही नहीं उसके लिए। और वो हमें यह कह सकता है कि तुम राह फरार इख्तियार करो। लेकिन बुजुर्ग दाऊद क्या फरमाते हैं कि मेरा तवक्कल, मेरी आस और मेरी उम्मीद खुदाबंद पर है। और मैं अभी अभी मुझे याद आ रहा है कि जब हम ये जबूर गाते हैं कि मेरी आस ए तेरे उत्ते ए यहोवा पाक खुदा, तो आए हम अपने दिल से अपने आप से सवाल करें। इस वक्त कोई हमें देख नहीं रहा, अपने आप से, कि जब हम ये कहते हैं मेरी आस ए तेरे उत्ते ए यहोवा पाक खुदा, तो क्या वाकई दर हकीकत फिल हकीकत सचमुच हमारी आस और उम्मीद खुदावंद पर होती है कि नहीं? बुजुर्ग दाऊद कहते हैं मेरा तवक्कुल खुदावंद पर है। तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा, यानी भाग जा, जान छोड़ा। क्योंकि देख शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। मैंने कहा इन आयात पर गौर कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर बात करूंगा क्योंकि मैं चौथी आयत से बात करने को हूं। यहां पर कहा, आज के जमाने में गोया मैं यूं कहूंगा कि दाऊद भाग जा, क्योंकि अब वो तेरी कान पट्टी पर गन रखने को है। भाग जा, अभी तुम्हारे लिए वक्त है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद कहते हैं मेरी तवक्कुल खुदाबंद पर है, मैं क्यों ऐसा करूं? आयत 3, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है? यानी मैं जिस पर तवक्कुल करता हूं, अगर उस पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, ईमान रखना छोड़ दूं तो फिर मैं ही नहीं, बहुत सारे और साधक हैं, रास्तबाज लोग, उनका क्या होगा? मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और फिर जब हम आयत 4 पर चलते हैं तो बुजुर्ग दाऊद खुदा की बाबत बताते हैं कि खुदा कहां है। दाऊद का जवाब कि खुदा कहां है जिस पर मेरी निगाहें लगी हुई हैं। खुदाबंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदाबंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। इस आयत के मुताबिक बुजुर्ग दाऊद ये इकरार कर रहे थे कि खुदा हमा जा हाजिर है, ऑमनीपोटेंट। मुराद ये है कि वो
हैकल में भी जो खैमा इज्तिमा है वहां भी वो मौजूद है, उसकी हजूरी वहां पर है, उसके मकदस में वो खुद मौजूद है। और खुदा का तख्त आसमान पर भी है। तो मुराद यह है कि वो खुदा जो आसमानों पर भी है और जमीन पर भी है, वो महदूद नहीं, जाते ला महदूद है। और उसकी निगाहें मुझ पर और हर बशर पर लगी हुई है, और कोई भी उसकी निगाहों से छिपा हुआ नहीं है। और खुदा की पलकें तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को, हर एक को जांचती हैं कि कौन कहां और कैसा है। तो बुजुर्ग दाऊद जवाब ये देते हैं कि मेरा बचाने वाला जोर आवर है, जमीन का भी और आसमान का भी खुदा है, और वो अपने मकदस से हर शख्स पर निगाह करता, देखता और बचाता है। यह दाऊद के ईमान का इजहार था जो अपने उस रफीक के सामने कर रहे थे कि ये आजमाइशें तो हैं, कभी कौन मारने के लिए उठता है और कभी कौन मारने के लिए, कभी कौन इल्जाम देता और कभी कौन इल्जाम देता है। लेकिन दाऊद की आस और उम्मीद और तवक्कल और भरोसा और तकिया और ईमान और विश्वास पाक यहोवा खुदा पर था। और बुजुर्ग दाऊद जानते थे कि वो मुझे शरीर के फंदों से बचाने पर कादिर है। और आप जानते हैं कि मज़ामीर में बहुत सारे मज़ामीर जो बुजुर्ग दाऊद के जरिया से लिखे गए, उनमें दाऊद खुदा की हम्द और सताइश और तारीफ बयान करते हुए, बुजुर्गी बयान करते हुए वो फरमाते हैं, खुदावन मेरी निजात का सींग, खुदावन मुझे छुड़ाने वाला, खुदावन मेरा छिपने की जगह और मजबूत किला है, खुदावन मेरा ऊंचा बुर्ज है, खुदावन मेरी सिपर और ढाल है, खुदावन मुझे बचाने वाला और निजात देने वाला है। तो अब ईमानदारों, यह सवाल मुझसे और आपसे पाक रूह के वसीला से हो रहा है कि जब तुम आजमाइशों से दो चार होते हो तो उस वक्त तुम्हारी आंखें आगे पीछे, दाएं बाएं घूमती हैं या आलमे बाला पर लग जाती है। यह जरा सोचने का मुकाम है। और जब मैं इस तराजू पर, यह जिस पर अभी मैंने बात की, अपने आप को तोलता हूं, मैं इकरार करता हूं कि मैं कम निकलता हूं। आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े ईमानदार हैं। और अगर नविश्ताए दीवार नजर आए कि तू तोला गया और कम निकला, तो फिर आज इस बाइबल स्टडी के मुकम्मल होने से पहले पहले हम खुदावंद के हुजूर अपनी कमजोरी का इकरार करें कि हमने बशर को अक्सर बाजू जाना और खुदावंद पर तवक्कल नहीं किया। और कलाम में लिखा है, मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है।
और इसके बरक्स मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदा पर है। अब दाऊद का भरोसा खुदाबंद पर था। अब दाऊद को खौफ ज़दा कर देने वाली जो नसीहत की जा रही थी, उसकी तरफ दाऊद निगाह नहीं करते। वो समझते थे कि ये मेरे ईमान का इम्तिहान है। और ज़बूर 139 में क्या देखते हैं? खुदाया तेरी रूतों में बला नस के किधर जामा, हजूरी तेरी तू छुप के मैं केड़े तरफ नो नसा। मैं जमीन में, असफल में उतर जाऊं, पाताल में भी, आसमानों पर चढ़ जाऊं, तो हर जगह तो तू मौजूद है। तेरी हजूरी वहां वहां है। तू मेरे ख्यालों को दूर ही से पहचान लेता और मेरी ख्वाब गाह की छानबीन करता है। इतना बड़ा ईमान कि बुजुर्ग दाऊद खुदावंद पर इस तरह से आस और उम्मीद किए हुए हैं कि वो टस से मस नहीं होते। आयत 5 में लिखा है, खुदावंद सादिक को परखता है। भाई, खुदा परखता, आजमाता जरूर है, लेकिन बदी के जरिया से नहीं। अब्राहम को आजमाया गया, अय्यूब को आजमाया गया, मसीह खुदाबंद, बहुत सारे और लोग। किताब मुकद्दस ऐसी गवाहियों से भरी पड़ी है। अगरचे उन आजमाइशों की नौइयत मुख्तलिफ थी और उनके पीछे कौन था, यह एक अलग बात है, लेकिन आजमाइशों से हर ईमानदार का दो चार होना जरूर है। मैं यूं कहूंगा कि आजमाइशें और इम्तिहान और दुख और मुसीबतें है ही ईमानदार के लिए, रास्तबाज के लिए, सादिक के लिए। क्यों? इसलिए कि खुदा अपने लोगों को खालिस बनाना चाहता है और दुश्मन इब्लीस उनके टायरों से हवा निकालना चाहता है। समझ रहे हैं ना क्या मतलब है? कि वो हमारे ईमान का अटियानाश करना चाहता है कि हम अपने खुदावंद के साथ रास्ती से ना चल सकें। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, एक्सरे हुआ, कुछ भी नहीं आया, अल्ट्रासाउंड कुछ भी नहीं, ईसीजी कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। शायद किसी टेंशन, किसी परेशानी के सबब से प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वक्ती तौर पर, परमानेंटली नहीं, लेकिन कोई हमारा चाहने वाला, कोई हमें प्रेम करने वाला, शायद वो हमारे भले के लिए कहता हो, लेकिन उसके पीछे कोई और काम कर रहा होगा और वो ये कह सकता है कि जी ये जरूर कोई जादू टोना है जिस सबब से आपके एक्सरेस में और डॉक्टर्स की रिसर्च में कुछ नहीं आता, और एक और गलत फहमी का बीज जहनों में बो दिया जाता है और फिर हमारी रातों की नींदें हराम। लेकिन जिनकी आस और उम्मीद और तवक्कुल खुदावंद पर है, जादू टूने और तावीज वगैरह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सबब यह है कि अगर मैं अपनी आजमाइशों और परेशानियों में यह सोचना शुरू कर दूं,
ओ पता नहीं मुझ पर किसने जादू कर दिया, क्योंकि फलां बहन ने कहा था, फलां भाई ने कहा था, अब पता नहीं क्या हो गया जी, मुझ पर जादू हो गया, और फिर भी कहलाऊं अपने आप को ईमानदार। तो फिर पता है क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने खुदा को निक्का जिया बना दिया है और शैतान को बहुत बड़ा बना दिया है। इसलिए तो ये कहा, ओ मैं अब क्या करूं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गोया खुदा को उस वक्त हम कुछ भी नहीं समझ रहे होते, और इन दुखों और तकालीफ को, और जो किसी ने कान में बात डाली उसको बड़ा समझ रहे होते हैं। किसी ने कहा, आप भी इस बात से वाकिफ है कि खुदा को यह कहने की जरूरत नहीं है, ऐ खुदा देख तो सही मेरी आजमाइशों का पहाड़ कितना बड़ा है। क्या खुदा नहीं देखता? देखता है, बल्कि इन आजमाइशों के पहाड़ों से मुखातब होकर कहने की जरूरत है कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। ये ईमान मुझ में और आप में खुदाबंद देखना चाहते हैं, और यही ईमान मुझ में और आप में होना जरूर और मकसूद भी है। तो दाऊद कहते हैं कि खुदाबंद सादिक को परखता है लेकिन बदी के जरिया से नहीं, और अगले हिस्से में, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। सादिक को आजमाता है लेकिन शरीर और जुल्म दोस्त, शरीर यानी शरारत का पुतला, शर करने वाला, बदी करने वाला शख्स, मुसलसल बदी पर बदी, बदी पर बदी करने वाला शख्स शरीर कहलाता है। और जुल्म दोस्त, जो दूसरों पर जुल्म ढहाता ही रहता है, यही उसको पसंद है, यानी जालिम शख्स। शरीर आदमी और जालिम आदमी से खुदा नफरत करता है। खुदा मौका देता है कि वो उसकी तरफ रुजू लाए। खुदा गुनाहगार से तो प्यार करता है, लेकिन उसके गुनाह से प्यार नहीं करता। शरीर के मरने में खुदा की खुशी नहीं है, जुल्म दोस्त शख्स की मौत में खुदा की खुशी नहीं है। खुदा यह चाहता है कि इनकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो, उनकी हलाकत नहीं चाहता, लेकिन शरारत की जो रूह है और जुल्म की रूह से खुदा को नफरत है। दाऊद बता रहे थे कि वो लोग जो शरीर हैं, वो लोग जो जालिम हैं, खुदा उनके इन कामों को पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है। और आयत 6, वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और लो उनके प्याले का हिस्सा होगी। खुदा शरीरों पर फंदे बरसाएगा, यानी वो फंसे रहेंगे, एक से निकले तो दूसरे में, दूसरे से निकले तो तीसरे में, क्योंकि इब्लीस यही तो करता है। एक से निकालता है, हम कहते हैं हा 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 हा, फिर दूसरे में फंसा देता, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। जिंदगी अजीरन बन जाती है। लेकिन दाऊद कहते हैं, ऐसे लोगों का जो शरीर और जालिम है, आग और गंधक और लू
ये गर्म हवा को, गर्मियों के मौसम में इंडो पाक में कहा जाता है आज बड़ी गर्म लू चली है। आग और गंधक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा, उनका मुकद्दर होगा, और ये गुनाहगार शख्स की अब्दी अदालत की तरफ भी इशारा है कि इनका अंजाम यही होगा। और शरीर के पीछे जो सबसे बड़ा शरीर है इब्लीस, उसका मकसद क्या है? यही तो मकसद है कि हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में ना जाएं, बल्कि आग और गंधक से जलने वाली झील में। लेकिन आयत 7 जो इस जबूर की आखिरी आयत है, दाऊद कहते हैं लेकिन, मगर, क्योंकि खुदावंद सादिक है। सादिक से मुराद खुदा सच्चा है, खुदा रास्त है, खुदा आदल है। क्योंकि खुदावंद सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता है। जैसा वो है वैसी ही सिफात रखने वाले अशखास को खुदा पसंद करता है। दो रंगी चाल चलने वाले लोगों को नहीं। और वो यहां पर बताते हैं कि जो रास्तबाज लोग हैं ना, रास्ती से चलने वाले, वही खुदावंद का दीदार हासिल करेंगे, यानी खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की हजूरी में जाएंगे और खुदावंद के चेहरे का दीदार उनका मुकद्दर होगा। तो इस जबूर की किताब में बिलखसूस जो ये 11 जबूर है, ये मुझे और आपको एनकरेज करता है कि हम खुदा पर तवक्कल करें, डिस्करेज करता है कि हम अबलीस और अबलीस के चेले जो इंसान हैं उन पर तवक्के ना करें। यह जबूर हमें मुतनब्बे इंतबा खबरदार करता है कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश मुमकिन है। इस दुनिया में किसी भी तरह की आजमाइश तुम पर आ सकती है, लेकिन इन तमाम आजमाइशों में तुम ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद को तकते रहो, तुम्हारी निगाह आलमे बाला पर हो। अजीजों, हम अपनी निगाहें आजमाइशों और परेशानियों और दुखों में किधर किधर घुमाते हैं, अपने आप से मुताल्लिक खुद सोच लें। वक्त है कि हम आज अपनी इन कमजोरियों का और इस पाप का खुदावंद के हुजूर इकरार करते हुए मुआफी तलब करें और अपना तन मन धन खुदावंद पर निसार कर दें, ताकि खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। मैं मुख्तसर तौर पर आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफवाज, आज शब आपके कलाम के लिए मैं ममनून हूं और शुक्रगुजार हूं कि इस जबूर के जरिया से आप हम पर यह जाहिर करते हैं कि खा कुछ ही क्यों ना हो, हमारी निगाहें आप पर लगी रहे, हमारा ईमान कभी भी कमजोर ना हो। ऐ खुदावंद, हम आपकी हजूरी में खुली किताब की तरह हैं, हमारी बाबत आप सब कुछ जानते हैं। हम इकरार करते हैं कि इंसान होते हुए बाज औकात हम आप पर से नजरें हटा लेते हैं
तूफानी लहरों की तरफ और बशर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज आपके कलाम के मुताबिक हमने अपने आप को मापा, तोला, परखा और हम कम निकले हैं। अब आप अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से हमें मुआफ फरमाइए और हमें फजल अनायत फरमाइए कि हम आपके साथ रास्ती से ईमान पर कायम रहते हुए चलने वाले हो सकें। खुदावन, मेरे जितने भी भाई और बहनें ये कलाम सुन रहे हैं और इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, उन सब के लिए ईमान की मजबूती और दिलेरी और हिकमत और दानिश और फहम मांगता हूं। अगर कोई बीमार है, लाचारी है किसी किस्म की, कोई दुख और तकलीफ या कोई टेंशन है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, या हमारे इन नाजरीन के कोई और अजीज मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से दो चार है, खा उन आजमाइशों की नौयत कैसी ही क्यों ना हो, खा बीमारी के पीछे रीजन क्या ही क्यों ना हो और कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, ऐ खुदाबंद यीशु, मिन्नत करता हूं, अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर, जिस हाथ के बढ़ जाने से मुर्दे जी उठते, तूफानों के रुख बदल जाते हैं और वो मौकूफ हो जाते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को शिफा, तंदुरुस्ती और सेहत, सुख, चैन और राहत अनायत फरमाइए, ताकि आप के लोगों की गवाहियों के वसीला से हमारे ईमान और ज्यादा मजबूत हों और आपकी शान बढ़े। अपने लोगों को छूकर हर तरह की लानत से आजाद कीजिए और अपनी बरकतों से अपने लोगों को नवाजिए। मेरी दुआ आपके हुजूर मानिंद बखूर के पहुंचे, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। चाहें तो इस कलाम को आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके लिए भी बरकत का सबब हो। थैंक यू सो मच।